हाय वेलकम बैक विर्गो। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो देखते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस टो इन नेपट्यून। 10 और 11 नंबर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। तो 11 आपका लाइफ पाथ, 2 आपका लाइफ पाथ, 1 आपका लाइफ पाथ, 10 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। आपके बर्थडे का टोटल हो सकता है, वो करके देख लीजिए। सारा कुछ एक साथ मिला के आपका लाइफ पाथ पता चल जाएगा। ओके, प्लूटो इन नेपट्यून ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बनते हुए नजर आओगे आपको। एंड आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। अ लॉट ऑफ मीनिंग, अपना टाइम सैक्रिफाइस किया है, पेरेंट्स के साथ ना बैठना सैक्रिफाइस किया है। एंड यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, इसीलिए आप इस जगह पे आ रहे हो कहीं ना कहीं, यही मुझे दिख रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग, इन दोनों कॉम्बिनेशन का मीनिंग ही मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स होता है। कोई भी आपका ड्रीम है, आपको कुछ बनना है या फिर आपको कुछ करना है और यू वांटेड टू डू समथिंग इन योर लाइफ, वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आप आउट ऑफ द कंट्री पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो यू आर अबाउट टू गो फॉर दैट। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन बहुत हाई पॉइंट में होगी, क्योंकि जेमिनाई आज यूरेनस में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। जेमिनाई के लिए तो अच्छा है ही, बट आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल होते हुए इस महीने नज़र आएंगे। आपके अगर कोई गोल है, ड्रीमी गोल्स लोग बनाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, यहाँ रहेंगे, ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं, चाहे वो रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो। ओके, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है इस महीने, तो आपको दिखेगा कि कितना स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हो चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लैप में इस महीने गिरता हुआ नज़र आएगा कहीं ना कहीं। ओके, उसके अलावा अगर हम आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो एक प्रोजेक्ट तो आप छोड़ने वाले हो, जॉब भी हो सकता है या फिर वो बिजनेस हो सकता है, और नए बिजनेस में आप जंप इन करने वाले हो। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जहाँ पे आप बहुत खुश हो गए। इन पैसों से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपके काम आएगा या फिर आपके बच्चों के काम आएगा। ऑल दीज स्टफ्स आर देयर। ओके, उसके अलावा इस महीने आपके पैकेजेस बढ़ने के, सीटीसी बढ़ने का समय है, तो 7 डिजिट्स में आपके सैलरी आ सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, या फिर यू कैन इंक्रीज योर पेमेंट मोड। ओके, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग करते थे, वहाँ से भी बहुत पैसा आ सकता है आपके लिए। आपके पेरेंट्स करते हैं तो वहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है। इस महीने प्रॉफिट का महीना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ओके, उसके अलावा पे आउट आपका बढ़ने वाला है, पे स्केल आपका बढ़ सकता है इस महीने। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है किसी चीज़ के लिए कि आपको इतना पे चाहिए, या ये जॉब चाहिए, ये मूवी चाहिए, या मुझे यहाँ जाना था सेटल होने के लिए, वो सब गोल्स आपके पूरे होते हुए नज़र आएंगे। एंड इनहेरिटेंस से भी आपकी मदर की साइड से आपको कुछ लैंड, अगर जिसका केस चल रहा हो वो आपको मिल सकता है। जिसका केस नहीं भी चल रहा हो, कि मदर को कुछ मिलना था, तो वो इस महीने मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे चलते हैं आपके हेल्थ की तरफ। तो आपका हेल्थ बहुत ख़राब हो सकता है इस महीने। जो खाना खाते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या इंटेक करते हैं। ओके, आप ये ग्लूटन की चीज़ें नहीं खा सकते। आप बिना ग्लूटन की सारी चीज़ें खानी है। अब वो कैसे करोगे, आप इंटरनेट पे ढूंढोगे कैसे करोगे, या फिर किसी हेल्थ एडमिनिस्टर करने वाले एक इंसान को ढूंढोगे, वो इंसान आपको इस सही दिशा दिखा सकता है। आप अपने टेस्ट करा सकते हो। इस महीना इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ विर्गो। आपको जो खा रहे हो उसका ध्यान रखना है, मीठी चीज़ों से दूर रहना है। ओके, वो करना ही पड़ेगा आपको, आपके फ्यूचर के लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं तो वेल एंड गुड, आज मरो कल मरो क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो अगर आप फ्यूचर के बारे में हल्का फुल्का सोचते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा और एलिवेट होना इस लाइफ टाइम में, तो यू आर नॉट अ स्टार सीड, यू आर हियर फॉर कार्मिक कनेक्शंस ओनली। आप यहाँ पे कोई हायर लेवल कनेक्शंस के लिए नहीं आए हो। आपकी एलिवेशन चलती रहती है विर्गो, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लर्निंग सीखते रहते हो, कार्मिक लेसन्स। तो आपका कार्मिक पार्टनर ही यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने देखा, जमुना एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो एक स्टार सीड है, बट इन सब सनसाइन से आप डील कर सकते हो। एंड लिब्रा, जमुना एक्वेरियस जैसे हैवी कार्मिक कनेक्शंस, तो डेफिनेटली यू आर हियर फॉर कार्मिक कनेक्शंस ओनली। ओके, सो आपका कोई हायर लेवल कनेक्शंस या फिर हायर लेवल चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। ओके, एंड जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे ही ज़िंदगी भर आप रहोगे, क्योंकि आपका कोई ऐसा स्पेशल स्टार हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि वो सदर्न और नॉर्दर्न में आपके स्टार्स बैठे हो, जैसे एक्वेरियस और एरीज के बैठे हुए हैं। तो जहाँ आप हो वहाँ फीजिबल है आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अपने तबीयत में बहुत
ध्यान देना है। किसी ने आपको कोई कर्स दिया हो, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो लोगों से एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपके एनिमीज ज़्यादा हैं तो वो आपके पीछे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पिचिंग करते होंगे या फिर बैक स्टैबिंग, आपको धोखा दे रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, इसीलिए आपका हेल्थ में इश्यूज आ सकता है, आप ब्रेक डाउन हो सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब आप चरम सीमा पे हो, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको ना खाना पीना बहुत ध्यान से करना है। 30 नंबर आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 7 नंबर, 10 333, 11 आपको हर जगह दिखेगा, 10 आपको हर जगह दिखेगा, 01 वो तो मैंने आपको बता ही दी। इस महीने सैडनेस लिफ्ट हो सकता है, किसी टाइप का आप सैड रहते हो, आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, आपका हैप्पीनेस दूसरों पे डिपेंड होता है। तो मेडिटेशन से वो सारी चीज़ें आप अलाइन कर सकते हो। ओके, तो इस महीने आपकी सैडनेस थोड़ी कम होगी, यू विल फील गुड। ओके, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा इस महीने। थोड़े से सैड से हैप्पी मोड में आप आने वाले हो। इनडिसीजन, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इनडिसीजन था, मीनिंग मैं क्लियर कट जान नहीं पा रहा हूँ कि इसके साथ क्या करना है या नेक्स्ट आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मुझे कहाँ जाना है, वो डिसीजन बनाने का मंथ है मई में। आप डिसीजन बना लोगे, कहने की कोशिश कर रही हूँ। देयर इज अ सेइंग, इन डिसीजन इज अ थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके सारे अपॉर्चुनिटीज को खा जाता है, चोरी कर लेता है इंडिसीजन का। इन्हें आपको इंडिसेसिव नहीं होना है, आपको क्लियर डिसीजन बनाना है। मुझे ये करना है तो मैं ये करके ही रहूंगा, मुझे ये करना है तो मैं करके ही रहूंगी, समथिंग लाइक दैट। आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगा इस महीने। आप सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो। कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है। बॉस डैडी, ऑफ कोर्स यू आर अ बॉस और यू माइट बी वर्किंग इन अ वेरी बिग कंपनी और समथिंग लाइक दैट, या फिर आप एक बॉस डैडी हो। विर्गो इज अ बॉस डैडी। ओके, सो सेम शिट डिफरेंट डे, आप सेम चीज़ें करते रहते हो अलग अलग दिन में। तो वो जस्ट एक गॉसिप है, उसको सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत रिच है, स्टेबल है, तो इस वजह से भी लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, तो सिर्फ आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के आ रहे हैं। अगर आपका थर्ड आई देख के वो नहीं आ रहा, या फिर आपका एलिवेशन, आपने कितना मेहनत किया या फिर अपने ऊपर कितना काम किया, स्पिरिचुअली कितना काम किया, वो नहीं देख के आ रहा, तो वो आपके काउंटर पार्ट्स नहीं है। वैसे तो आपके कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो मुझे दिख रहा है। ओके, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो भी एंड होने के पूरे चांसेस हैं 3 महीने में। अगर आप मैरिड हैं तो ओके, का कोर्ट केस चल रहा है, जिनका नहीं है उनकी बात नहीं हो रही है। एंड यू आर अ वेरी बिग CEO और समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर एट अ बिग एनर्जी, बड़ी एनर्जी में हो, ये लोग ये बोल रहे हैं आपके बारे में। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेटिंग गो, कुछ लोगों को आप लेट गो करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हैवी है इस रीडिंग में, तो उन लोगों को आप अपनी लाइफ से निकालते हुए नजर आओगे। जरूरी नहीं है ये लोग ही हो, ये इमोशनल रिलीज भी हो सकता है। मीनिंग आप सालों से नहीं रोए तो हो सकता है इस बार आप रोए मई में, थोड़ा सा आपका इमोशनल रिलीज होता है, तो आपकी बैगेजेस और आपके ट्रॉमा भी कम होते हैं। आपके जितने एक्सेसिव ट्रॉमा आपके हर बॉडी पॉइंट में जहाँ जहाँ छुप जाते हैं, ओके, तो वो आप रिलीज कर सकते हो इस महीने। थोड़ा वाटरी मंथ है तो थोड़ा सा इमोशंस ज़्यादा होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा कैसे आपको मैनेज करना है। मेडिटेशन के जापा वर्क के थ्रू ये सब चीज़ों को आप अलाइन कर सकते हो अपने अंदर, या फिर अपनी इंद्रियों पे काम कीजिए सब पे, और मेडिटेशन कीजिए उन इंद्रियों पे, तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, यू आर अ प्रैक्टिकल सन साइन, बिकॉज साइन हो ना, अर्दी हो आप। ओके, तो आपको अर्दी चीज़ें, अर्दी लोगों के साथ ही आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो। यहाँ पे हैवी कर्मा है आपका, किसी के साथ 3 साल से कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो, ऑलरेडी हो चुका हो, तो वो सब से आप रिलीज होने वाले हो। बहुत ज़्यादा रोते हो उस इंसान के लिए, तो वहाँ से आप निकलने वाले हो, और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने पेंटिकल पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा इस महीने। कहने की कोशिश करिए जो लोग गोइंग थ्रू अ रफ फेस और कोर्ट केसेस एंड ऑल दैट। वुल्फ है यहाँ पे नंबर 44 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों की, एट आपका लाइफ पाथ हो सकता है। वुल्फ का मतलब लाइफ, जो वुल्फ होता है वो अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ते। एक बार उन्होंने शादी कर ली उनसे तो वो उन्हीं के साथ ही रहेंगे, वो किसी और वुल्फ और किसी और से कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। आपको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग, ये लोग दोनों लाइफ लॉन्ग मोनोगनी में होते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू सिकनेस एंड हेल्थ, हर चीज़ में साथ में रहते हैं। तो ऐसा एक काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ओके, डेथ ही इनको सेपरेट कर सकता है और कोई इंसान नहीं कर सकता। तो ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपके साथ, या आने वाले वक्त में आपको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो डिवोटेड होगा और अफेक्शनेट होगा आपके लिए। ओके, आपकी शेयर्ड पेरेंटिंग, अगर आपका कोई किड है यहाँ पे, 1 किड 1 बेबी बॉय 1 बेबी गर्ल है, इन्हीं लोगों के लिए है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं इसका किड एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसको सिखा सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। ओके, नॉट द वन जिनको प्रॉब्लम्स है कि भाई मैं किसी के बच्चे को पाल नहीं सकती, वो इंसान के साथ आपकी नहीं बनेगी। ओके,
सो जो ये किड को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर आपका कोई किड है यहाँ पे, वैसे एक दिख तो रहा है, ओके, तो अगर वो है तो शेयर्ड पेरेंटिंग आप कर सकते हो इस इंसान के साथ। ये इंसान आपके किड को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, ओके, क्योंकि दे आर वेरी लॉयल पीपल। वुल्फ जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन डीप ट्रस्ट पे चलता है। जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो नेक पे रैप करते हैं। जो विमेन वुल्फ होती है वो नेक पे रैप करती है सो दैट दोनों का कम्युनिकेशन डीपर बने और ट्रस्ट भी बहुत ऊपर जाए। तो ऐसा कोई कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। यहाँ पे 2 औरतें हैं, तो एक वुल्फ है आपकी ज़िंदगी में और एक दूसरा इंसान ब्लैक कलर के कपड़ों में है। वो आपके लिए अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो, राइट नाउ आप डील कर रहे हो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, उस इंसान का स्पिरिट इतना अच्छा नहीं है। द सेकेंड वन जो वुल्फ के ड्रेसिंग में है उसको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, या वो एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है ऑल टुगेदर, ओके, वो दिख रहा है यहाँ। लव लाइफ की बात करें तो पास्ट में आपने बहुत सारे नार्सिसिस्ट के साथ डील किया हो सकता है। ये बहुत सारे हीटर्स हो सकते हैं, लायर्स हो सकते हैं, ये लड़के लड़कियां जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे। ये लोग विजिलेंटली टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा। विर्गो इनके साथ आप डील करें, बहुत ही सेल्फिश, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं कि मेरे को इससे क्या मिल सकता है। वो इंसान के साथ आप कभी नहीं रह सकते। मैनिपुलेटिव लोगों के साथ आप कभी नहीं रह सकते। मजिशियंस के साथ, तंत्रा करने वाले लोगों के साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग सेल्फिश है, अटरली सेल्फिश पीपल। दे वोंट थिंक अबाउट अदर पर्सन। उसकी तबीयत खराब हो रही है या उसको क्या हो रहा है, उनको कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप भी एनर्जी सक्कर्स हैं, इनसे आपको दूर रहना है। यू हैव टू रिमूव दिस पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो भी है ये, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी है ये जो एनर्जी सक्कर है, इस इंसान को आपको दूर करना है। क्योंकि ये कोवेब में हो आप। कोवेब कब बनता है? जब स्पाइडर अपना वेब बनाता है और फिर उसमें छोटे छोटे पक्षी, छोटी छोटी चीज़ें आके, कीड़े आके बैठते तो वो खाते हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कोवेब है। इन लोगों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और जिनके साथ भी आप अभी डील कर रहे हो, अब उनके साथ कॉशन में रहिए। एंड लॉन्ग टाइम से आप ये सब झेल रहे थे इस इंसान के साथ, ओके। ये कोई एक्शन ओरिएंटेड इंसान नहीं है जो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हैवी है इस रीडिंग में, जिसके साथ आप पास्ट में डील कर रहे थे। और उसके अलावा एक तो एक्वेरियस है शायद, आई गेस सो। मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। 2 सनसाइन और है, वो आपको बता दूंगी मैं। जिस इंसान के साथ आप डील कर सकते हो वो ओपन बुक है, उसको समझ सकते हो आप। वो सच्चा इंसान होगा, ऑथेंटिक इंसान होगा। एंड इसको एडिक्शन होगा सोशल मीडिया का, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इसको बात करना बहुत पसंद होगा बहुत सारे लोगों से, यू नो, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को बहुत अच्छा लगता हो बहुत सारे लोगों से बातें कर। भस्म, आपको भस्म लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3 ऐसे लगा लीजिए डेली, और यहाँ पे भी लगाइए कंठ पे, बहुत ज़रूरी है। आपके इष्ट देव शिव जी हो सकते हैं। आपका एडवाइस कार्ड भी भस्मा है, तो भस्मों से भस्म आपको लगाना है डेली, ओके। कहीं से भी खरीद के रख लीजिए एक डिब्बा और लगाइए। ईगो मस्ट डिसॉल्व। यू हैव अ लॉट ऑफ ईगो। अगर विर्गो, तो आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो शिव जी इज लाइक ईगो ड्रिवन नहीं है। उनके साथ जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब ईगो से डिसॉल्व हो चुके हैं और वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, मैं कुछ हूँ एंड ऑल दैट, वहाँ से आपको निकलना है और आपको इनको सरेंडर करना है इस महीने, कहने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। ईगो वाले लोग शिव जी को नहीं बुला सकते, ना वो उनकी कोई दुआएं सुनते हैं, ओके। सो ईगो आपको हटाना पड़ेगा, तभी ही ये खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ें, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही हैं, वो हट सकती हैं और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। इस महीने की रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? हेल्थ के बारे में देखें तो आपको मेडिटेशन करना बहुत बहुत अनिवार्य है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आप जा सकते हो अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए, कहने की कोशिश कर रही हूँ। डेली हैबिट्स में आपको अपना वर्क प्लेस बहुत क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है, बहुत सफाई से रखना है, कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ के अलावा यहाँ पे सिल्वर की एक रेमेडी, एक छोटा सा सिल्वर 900 रुपीज़ का आता है, वो अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने वॉलेट में रख लीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देगा, आपको शांति देगा। जो कामनेस आपके अंदर नहीं, जो सैडनेस है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, यू आर वेरी टेंस, तो उन सब से आपको हटाने में बहुत मदद करेगा। या फिर वो सिल्वर का 2 ले लीजिए, 900 2000 में सब आ जाएगा ऑल टू, ओके। तो उसको एक को आप एक ग्लास में डालिए, उसमें वो सिल्वर को डालिए, पानी भरिए और वो डेली पीजिए। सिल्वर को नहीं पी जाना है, सिर्फ पानी को पीना है। तो उससे आपका माइंड काम एंड कंपोज रहेगा, आप नॉर्मल रहोगे। आपके मेलिफिक प्लानिटरी मूवमेंट्स है, उसको ठीक करने में बहुत मदद करेगा। सोशली अगर हम देखें तो ग्रीन फॉडर आपको
चारा आपको खिलाना है काऊ को, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आलू भी खिला सकते हो, बट ग्रीन फॉडर खिलाना ज़्यादा बेटर होगा। ग्रीन कलर आप रूल करते हो, क्योंकि आप मरकुरी को रूल करते हो। ग्रीन कलर गणेश जी को बुलाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वही आपके स्पेशल भगवान है, उनको जितना बुलाओगे उतना आपके लाइफ में वृद्धि आएगा। शिव जी को भी बुला सकते हो, बट आपको अपना ईगो ज़ीरो करना पड़ेगा। ओके, हर चीज़ को नेगेटिव आप नहीं ले सकते। एंड उसके अलावा यहाँ पे वेडनेसडे को एक ग्रीन फॉडर खिलाना है, उससे आपका लक बूस्ट होगा, आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, वृद्धि आएगी। जो भी आप खरीदना चाहते हो वो आप खरीद सकते हो, और आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आएगी मुझे। अवॉइड क्या करना है आपको इस महीने? आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ सकते, इससे लड़ाई कर लो, उससे लड़ाई कर लो, इसके साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लो। इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको। आपका स्पाउस है, अगर चाइल्ड है कोई, उसकी इज्जत करे। वुमन औरतें हैं आपके घर में, आपकी मदर हैं, कोई भी है, उनकी इज्जत करे। सौर फूड खाना, ब्रेड्स हो गए, पुरानी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई, वो सब आप नहीं खा सकते। ओके, और हैवी फूड, बहुत ज़्यादा खाना, एक्सेसिव खाना, वो भी आपके लिए नहीं है। ओके, तो आपको अपना ख्याल रखना है इस महीने। हेल्थ वाइज तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यू आर गोइंग डाउन, वेरी वेरी डाउन। के सारे टेस्ट करा लीजिए, HbA1c सब कुछ टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस पर काम कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ग्लूटन आपको ज़ीरो करना है इस महीने। यू आर नॉट अ स्टार सीड, सो आपको कार्मिक कनेक्शंस ही मिलेंगे। अब उन कार्मिक कनेक्शंस में ही आपको अपना काउंटर पार्ट ढूंढना पड़ेगा। आप यहाँ वर्ल्डली चीज़ों के लिए आए हो, एलिवेशन आपका है, लाइट आपके अंदर है, सारी चीज़ें ठीक है, बट आपको एनलाइटन भी इंसान भी आप ढूंढ सकते हो, बट आपको यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है, कहने की कोशिश करिए। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।